हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जी, पाकिस्तान शॉक्ड। ईरान ने पाकिस्तान के तकरीबन आधा दर्जन सैनिक, यहाँ पे लिखा हुआ यानी सिपाही, वो शहीद कर दिए। अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आई थी वो तो ये था कि अ, ईरान वाली साइड से फायरिंग हुई थी, उसमें किसी का नाम नहीं था। दूसरा जनाब, एक बहुत ही इंसिडेंट बड़ा दुख भरा हुआ है। वैसे ये तो न्यूज़ भी सैड है, लेकिन एक हफ़्ता पहले की है। लेकिन कल जो इंसिडेंट हुआ है, टीटीपी ने पेशावर में जो अटैक किया है, बुज़दिलाना कार्रवाई की है, मस्जिद के अंदर कार्रवाई की है। तो अब आप समझ लें, जो हम बात कहते हैं ना कि दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन लोगों ने अपना एक इस्लाम बनाया हुआ है, उन लोगों का अपना ही एक मज़हब है जिसको उन्होंने इस्लाम का नाम दिया हुआ है। और उन्होंने मस्जिद में धमाका किया है। तकरीबन अब तक की 50 प्लस शहादतें आ रही हैं, टू अराउंड 170 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। तो वो लोग जो नमाजियों पे अटैक करें और इस्लाम के नाम पे करें, तो फिर आप सारे मुसलमानों को ब्लेम ना दिया करें। इसलिए हम कहते हैं कि तालिबान को ब्लेम करें, जिहादियों को ब्लेम करें और इनको ठोकें। हम अपने इदारों से भी हमेशा कहते हैं ठोकें। बहरहाल, हम पहले ये न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे इस सारे इंसिडेंट पे। तो आइए शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। अफगानिस्तान के बाद अब ईरान ने भी पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इस हमले ईरान में ने। पाकिस्तानी सेना के 5 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान के अशांत प्रांत बलोचिस्तान में ईरान से लगी सीमा पर बुधवार को सुरक्षा बलों के काफिले पर बड़ा हमला किया गया। पाकिस्तानी सेना की हम्म। प्रोपेगेंडा विंग आईएसपीआर ने बताया कि यह हमला बलोचिस्तान के पंजकुर जिले में पाकिस्तानी ईरान सीमा पर हुआ। उसके अनुसार आतंकवादियों ने ईरान की सीमा के पास चुकाब सेक्टर में उस समय गोलीबारी की जब जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस हमले में 5 सैनिकों की जान चली गई। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के बाद अब ईरान भी सरदर्द बन चुका है। दरअसल हमेशा से बलूचिस्तान था। की सूबा ईरान से सटी हुई है। बलूचिस्तान में बड़ी संख्या में शिया और हजारा बिल्कुल, मुसलमान रहते हैं और बिल्कुल, इनका बिल्कुल। सीधा कनेक्शन ईरान से है। ईरान से। चाहते हुए भी पाकिस्तानी आर्मी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की दिखाइए। तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। तब से 24 घंटे पहले ही हमारे आर्मी चीफ बलूचिस्तान और खुजदार में थे और गालिबन आज सुबह तकरीबन कहते हैं कि 6 और 7 बजे के करीब अब पंजाब देखें में पाकिस्तान के हालात, बलूचिस्तान में रोज़ हमें कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ दहशतगर्दी मिलती की है। एक बड़ी वारदात क्या हुई। ही करें। ये पंजगूर और तुर्बत के दरमियान इलाका है जो ईरानी सरहद और बॉर्डर से लगता है। मैंने कहा ना, उसमें हमारे 4 सिक्योरिटी के अहलकार की शहादतें हुई और ये आज से नहीं, पिछले कई पूरा सालों से। साल गुजर गया। अगर अंदाज़ा लगा जाए तो इनकी तादाद सैकड़ों में बिल्कुल। ऐसी वारदातों की है। शहादतें भी खासी बड़ी तादाद में हुई हैं और कहा यह जाता है कि वहाँ पर सरगर्म अमल जो BRA और BLA और जो हैं तंजीमें, उनको एक हद तक पनाह मिली हुई है, सपोर्ट मिला हुआ है और इसी सबब वो दहशतगर्दी की कामयाब कार्रवाई करने के बाद ईरानी बॉर्डर से जो है बाहर निकल जाते हैं। जी बुशरा, ये आपके पास क्या आप तफसील कोयटा में जिसे ओके, कहते नुमाइंदे हैं से। अस्करी ज़राए ने आपको दी पंजगूर, और ज़रा ये भी बताइए कि पंजगूर और तुर्बत के दरमियान जो सरहद है, मेरे ख्याल में बिल्कुल जुड़ी हुई साथ है साथ है, उधर वहीं पे क्रॉसिंग भी है वहाँ पे एक। कहते हैं जिसे बॉर्डर को। साहब, ये पंजगूर और तुर्बत के दरमियान का इलाका है जिसे चुकाव कहा जाता है। मामूल के गश्त पर जो है सुबह 7 और 8 के दरमियान जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार जो हैं वो गश्त पर थे जब ईरानी सरहद की जानिब से दहशतगर्दों ने फायरिंग की और उसके और देखें, नतीजे में सिक्योरिटी हवा में तो नहीं फोर्सेस कर रहे के थे ना, 4 बाकायदा जवान जो हैं उन्होंने उन्होंने निशाना जाने लेके किया है। शहादत नोश की, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से ईरानी सरहद पर और की जो है इस वाक़े की मजम्मत भी की गई और साथ मजम्मत ही साथ मजम्मत ईरानी नहीं करनी, हुक्काम से एक्शन ये लेना है मुतालबा भाई। किया गया है कि कब तक ईरान में जो समझाएंगे। पाकिस्तान दुश्मन मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जाएं। अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी इस वाक़े की मजम्मत करते हुए ये कहा कि हमारे जो जवान हैं वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और किसी भी किस्म की कोई भी दहशतगर्दी, चाहे वो पाक ईरान सरहद के करीब हो, पाक अफगान सरहद के करीब हो या किसी भी ऐसे इलाके से गैर मुल्की दहशतगर्द अगर जो है बलूचिस्तान का रुख करते
हैं या किसी और जानिब बलूचिस्तान की जाने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ जो है वो मौसर कार्रवाइयां की जाएंगी। बुशरा आप हमारे साथ रहिएगा। ओके, मुजाहिद बरेलवी साहब जी इस पे टॉक शो कर रहे थे। कितना देखें कितना नॉर्मल हो गया पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो चाहे सिविलियंस हों, किस तरह से रोज़ उनकी शहादतें और हो रही हैं। क्या करें अब, मतलब केपी भी अफेक्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट है। ईरान अफेक्ट हो रहा है क्योंकि हमेशा से वहाँ पे एक जो ईरानी बलूचिस्तान है वहाँ पे एक एलिमेंट रहा है कि ये तो ये वाला बलूचिस्तान भी हमारा है। उसके अलावा और क्या कहते हैं कि सेपरेशन वाले अलग लगे हुए हैं वहाँ पे, दाइश की कार्रवाइयाँ अलग हो रही हैं और फिर पासदारान इनकलाब जो हैं वो अलग अपना एक उनका रोला पड़ा हुआ है। आपको पता है ईरान में जो प्रोटेस्ट हैं तो उनकी तवज्जो अपने बॉर्डर के बजाय अंदर जो मूवमेंट्स हैं उन पे लगी हुई है। और हमारे वाले तो माशाल्लाह क्या ही बोलें, मतलब यार कुछ भी अब रोज़ ही सुनते हैं तकरीबन डेली बेसिस पे। थोड़ा ठहराव आ गया था 2014 के बाद से इन सब में, लेकिन पिछले 4-5 साल हमारी जो फोर्सेस हैं उनका सारा ध्यान लगा हुआ है वीआईपी मूवमेंट्स पे, हुकूमतों पे, हुकूमत पे लाना किसको है निकालना किसको है। तो इस वजह से हमारा सारा निज़ाम दरम बरम हुआ है। और इस पे हमारे जो हैं अरबाब इख्तियार के लोगों ने सोचना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा जी, देयर इज़ नथिंग कि कोई ऐसा नहीं है कि गुड तालिबान या बैड तालिबान। तालिबान तालिबान है, वो चाहे हमारी रियासत को चैलेंज करें चाहे वो किसी और के लिए ख़तरा हो। अगर हमारे मुल्क में है तो हमें कार्रवाई करनी चाहिए, अगर किसी और मुल्क में है तो वहाँ भी कार्रवाई करनी चाहिए। और बहुत हो गया, कब तक हम इन्हें सर पे बिठा के बैठे रहेंगे जिहादी तंजीमों को अपने। मेरे ख्याल में टाइम है कि इन्हें ठोका जाए। और अभी आपने ये जो परसों वाक़या हुआ है मस्जिद में ज़ोहर की नमाज़ के दौरान धमाका हुआ है, अब देखें ना वो सारे नमाज़ पढ़ने आए हुए थे, सारे मुसलमान थे और एक नाम नहाद मुसलमान मोमिन जिहादी ने आके उन सबको शहीद कर दिया। तो कहाँ का इस्लाम, कौन सा इस्लाम पढ़ाते हैं ये मदरसे में जहाँ से भी ये जिहादी फसलें निकलती हैं या निकलते हैं नमूने। तो मेरी अपने इदारों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा ये बात सुन रहे हैं तो हमारी तनकीद को पॉजिटिव लें और इन पे ठोकें, इनको ठोकें। मैं कहता हूँ चाहे वो सिपह साहबा हो, चाहे वो जमातुद्दावा हो, चाहे वो लश्कर जंगवी हो, चाहे वो जो है ना जैश मोहम्मद हो, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे बीएलए हो, चाहे जमातुल अहरार हो, अंसारुल इस्लाम, सारे देखें नाम देखें इन्होंने क्या क्या रखे हुए हैं और हरकतें देखें इन हरामखोरों की। तो इन्हें ठोका जाए और घर में घुस घुस के ठोका जाए इनके। चाहे ये फैमिली के साथ हैं, इनकी तो फैमिली में भी आपको पता है इनके बच्चे भी आगे जिहादी बनेंगे। तो इट्स बेटर ना कि कार्रवाई की जाए, थोड़े सख्त अल्फाज हैं लेकिन मेरे ख्याल में मासूम लोगों की ज़िंदगी बचाने का एक ही हल है कि इनको जड़ से ख़त्म किया जाए। इस बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।